जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। अभी हम देखने वाले हैं कि अभी इस टाइम जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं या सुन रहे हैं, उस टाइम आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है, उस टाइम वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। ठीक है, उनका 3 बार नाम लीजिए, उनके बारे में सोचिए, उनसे कनेक्ट हो जाइए, उन्हें इमेजिन करिए। ठीक है, जिससे उनकी एनर्जी कनेक्ट हो और एक्यूरेट रीडिंग जाए। ठीक है, और अगर किसी को पर्सन रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी सारी रीडिंग्स टाइमलेस कलेक्टिव जनरल होती हैं। ठीक है, आप कभी भी देख सकते हैं, जब आपका मन करे, जब आपके सामने आए तब आप देख सकते हैं। कुछ न कुछ आपको ज़रूर रेजोनेट होगा। चलिए देखते हैं कि अभी आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग क्या है आपको लेकर। स्ट्रेंथ, 2 आए, सेवन ऑफ सोर्ड्स, डेथ, 6 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ये जो भी एनर्जी है ज़्यादा दिन की नहीं है। ठीक है, टू ऑफ पेंटिकल, द चैरियट, 9 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, द हाई प्रेस्टिज। ठीक है, बॉटम में है क्वीन ऑफ पेंटिकल। साइन है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। ठीक है, एरिस, लियो, सैजिटेरियस अभी नहीं है, लेकिन हाँ आएगा जरूर। ठीक है, सारे साइन समझ लीजिए, आ गए। देखिए, आप दोनों के बीच में अभी सेपरेशन चल रहा है। ठीक है, अभी आप उनके साथ नो कांटेक्ट में भी हो सकते हैं। आप दोनों के बीच में चीज़ें ख़त्म हुई हैं। क्यों हुई हैं? क्योंकि या तो आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं। ठीक है, और ये जो भी पर्सन है, मेल या फीमेल जो भी है, ये झूठ बहुत बोलती है। सपने तो बहुत बड़े बड़े ये देखते हैं या दिखाते हैं। ठीक है, लेकिन निभाया कुछ नहीं आज तक। जब भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आई है, ये रिश्ते से भागते हुए नजर आए। इनके अंदर इतना करेज, इतनी हिम्मत नहीं है कि आपके लिए स्टैंड ले पाए और इस चीज़ों को ख़त्म कर देते हैं। जब इन्हें लगता है कि सब नॉर्मल है, तब ये वापस आ जाते हैं। जब इनको लगता है कि अब कुछ आप इनसे कमिटमेंट की मांग करने वाली हैं या करने वाले हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लिए इनसे कुछ कहने वाली है, ठीक है, तब ये भागते हुए नजर आए। बहुत कुछ छुपाया गया है, बहुत झूठ बोला गया है, चीटिंग की है इस रिश्ते में। ठीक है, इक्वल गिव एंड टेक भी नहीं हुआ है, और हो सकता है ये बार बार आते जाते हैं। कभी चले गए, कभी आ गए, फिर चले गए, फिर आ गए। मन हुआ तो कॉल कर ली, नहीं मन हुआ तो उठाया भी नहीं। और आप इनसे अक्सर क्लैरिटी चाहती हैं कि ये आपको क्लैरिटी दें। आपको सिर्फ और सिर्फ सच सुनने की आदत है कि अच्छा है या बुरा है, सच बोलो। अगर मैं कुछ कहूँ तो ठीक है, मैं उस पर बिलीव करूँगी, लेकिन सच होना चाहिए। अगर तुम मेरे लिए
खड़े नहीं हो सकते, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते, साफ मना करो कि मुझे नहीं लेना, मैं इस रिश्ते को और ज़्यादा नहीं निभा सकता या नहीं निभा सकती, क्लियर चाहिए मुझे, ठीक है। जिस तरह से आप दोनों के बीच में चीज़ें ख़त्म हुई हैं, तो आप ये मत सोचिए कि ये सेपरेशन चल रहा है, लॉन्ग डिस्टेंस चल रहा है या नो कांटेक्ट चल रहा है, तो ये हमेशा के लिए है, परमानेंटली नहीं है ये, ठीक है। आप दोनों के बीच में जो चीज़ें हो रही हैं वो परमानेंटली नहीं है, कुछ दिन की है, कुछ मंथ की हैं, कुछ समय की हैं, ऐसे मान के चलिए। अगर ये चाहें तो ये कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इनका नेचर ऐसा है झूठ बोलने का। ये झूठ भी बड़े सफाई से बोलते हैं, आप कभी इन पे शक नहीं कर सकते कि इंसान झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। इनकी आदत ही है, इनका किसी किसी की फितरत होती है झूठ बोलना, तो इनकी भी ऐसी फितरत है झूठ बोलने की। और रिश्ते में कभी सीरियस नहीं होना, कभी कमिटमेंट नहीं देना, कभी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं निभाना। कुछ पर्सन यहाँ पे पास्ट में ऐसे रहे हैं, ठीक है। ये एनर्जी पास्ट की निकल के आई है और आप अक्सर इनसे पूछती रहती हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है, कुछ क्लैरिटी मिलेगी। ये आज तक तो कोई क्लैरिटी नहीं दे पाए, आपके सवाल का जवाब भी ये नहीं देना चाहते क्योंकि ये जो भी पर्सन है इनमेच्योर है, ये बस ख्वाब देख सकते हैं, दिखा सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते। वादे तो बड़े बड़े करेंगे, निभाएंगे नहीं, ठीक है। अभी आपसे बोल के जाएंगे शाम को घूमने जाना है, आप इनसे पूछेंगे चलना है क्या, इनका जवाब होगा नहीं वो फंस गया था, मैं आज नहीं कल चलेंगे, कल देखते हैं क्या होता है, कल का फिर परसों को टाल देंगे, ठीक है। ऐसे पर्सन ये हो सकते हैं, सबके नहीं होंगे, किसी किसी के। अब सब लेके मत बैठ जाना ये पर्सन आपसे दूर भी गए हैं और जितना दूर गए हैं उतने ही अकेले पड़ गए हैं। शौक तो है इनको बहुत ज़्यादा दूर जाने का, लेकिन बार बार इनको अकेलापन फील होता है। इनको लगता है कि रिश्ते ख़त्म कर देने से चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती हैं और सब ठीक हो जाएगा, ऐसा होता नहीं है, तकलीफ़ और बढ़ जाती है। स्ट्रेंथ नहीं थी इनके पास, इतनी करेज, इतनी हिम्मत नहीं थी रिश्ते को निभा पाए, इसलिए इन्होंने इस रिश्ते को ख़त्म करना ज़रूरी समझा कि ख़त्म कर देते हैं। ख़त्म कर देंगे, किसका ख़त्म हो जाएगा, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी नहीं जो निभानी पड़े, कुछ होगा नहीं जो आगे बढ़ना पड़े। और ये चले गए छोड़ के, तो फिर बार बार मुड़ मुड़ के भी देख रहे हैं, कभी आ जाना कभी चले जाना, ना पूरी तरह से आना ना ही पूरी तरह से जाना, ना ही किसी एक के होना। देखो ये आपसे तो फुल प्यार लेते हैं, फुल सपोर्ट लेते हैं, ठीक है, लेकिन ये आपको नहीं देते हैं। आपसे प्यार ले लेंगे, केयर और हेल्प ले लेंगे हर तरह की, लेकिन इमोशनली, फिजिकली, मेंटली हर तरह से, लेकिन ये खुद नहीं देंगे आपको। आपसे इनसे सब कुछ चाहिए, लेकिन ये आपको कुछ नहीं दे सकते, बस ये बड़े बड़े वादे कर सकते हैं आपसे। दावा तो ये ऐसे करते हैं, आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत चाहते हैं, बहुत केयर करते हैं, कुछ भी कर सकते हैं आपके लिए, ठीक है। और आपके बिना रह नहीं सकते, आपके बिना जी नहीं सकते, बहुत प्यार करते हैं, आपके लिए बहुत इमोशनल है, ठीक है। कहीं कहीं पे इन्होंने ऐसा भी आपसे बोला है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इंसान जब रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है, सिर्फ प्यार से पेट नहीं भरता, ठीक है। जिम्मेदारियों को भी निभाना पड़ता है, सिर्फ आई लव यू कह देने से प्यार नहीं हो जाता है। प्यार के लिए बहुत कुछ त्याग करना पड़ता है, समाज का सामना करना पड़ता है, ज़िंदगी में ऑब्स्टिकल्स आते हैं उनका सामना करना पड़ता है। ज़िंदगी इतनी ईजी नहीं होती जितना लोग समझ लेते हैं। शुरू में तो बहुत अच्छा लगता है, घंटों घंटे बातें करना, रात रात भर बातें करना, ठीक है, और धीरे धीरे करके वही चीज़ें ख़त्म होने लग जाती, डाउन होती चली जाती। फिर 1 साल 2 साल बाद वो प्यार कहाँ चला जाता है, ठीक है।
और शुरू में ऐसे दिखाएंगे, जी नहीं पाएंगे, मर जाएंगे, रह नहीं पाएंगे, किसी और को अपनी लाइफ में कभी आने नहीं देंगे, आप ही मेरे लिए सब कुछ हो, कोई और नहीं है। लेकिन जब समय गुजर जाता है उसके बाद में क्या है, आप ही इनको बोझ लगने लग जाते हैं। फिर वो प्यार, वो केयर, मोहब्बत कहाँ चली जाती है। ठीक है, इनका भी यही रहा है कि वादे तो करेंगे लेकिन निभाएंगे नहीं। निभाने कौन आएगा, पड़ोसी नहीं आएंगे, आपको ही निभाना पड़ेगा। ये कुछ पास्ट की एनर्जी निकल कर आई है इनकी। ठीक है, और अभी देखते हैं करंट में क्या हो रहा है। करंट में क्या हो रहा है, चीज़ों को हाइड करके बैठे। ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है, इनकी भी हो सकती है। चीज़ों को हाइड करके बैठे हैं, अपने प्यार को दबा के बैठे हैं, अपनी फीलिंग को दबा के बैठे, शो नहीं कर रहे हैं, दिखा नहीं रहे हैं, बता नहीं रहे हैं, जता नहीं रहे हैं मन में क्या चल रहा है, दिल में क्या चल रहा है, दिमाग में क्या चल रहा है। ठीक है, अंदर ही अंदर रिग्रेट है, परेशान है, दुखी है और पछतावा हो रहा है चीज़ों को लेकर कि मैंने रिश्ता ख़त्म कर दिया, वो मेरे हाथ से चली गई, चला गया। ठीक है, क्योंकि ये आपके साथ ही खुद को कंप्लीट फील करते हैं। आप इन्हें सारी सुख सुविधाएं देते हैं, चाहे इमोशनली हो, फिजिकली हो, मेंटली हो और फाइनेंशियली हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आपके साथ ही कंप्लीट फील करते हैं और ये ऐसे बैठे हैं कि जैसे इन्हें कोई टेंशन नहीं है, कोई तकलीफ़ नहीं है, सब कुछ है इनके। ठीक है, लेकिन ये अपनी तरफ से नहीं बढ़ना चाहते। इनको लगता है कि आप इनके पास आएँ, इन्हें आपका प्यार चाहिए, देना नहीं चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि आपसे प्यार नहीं करते, प्यार करते हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि आप इनके पास चल कर जाएँ। ठीक है, और इनकी एनर्जी ऐसी दिख रही कि आपके पास ये आना तो चाहते हैं, आपसे मिलना तो चाहते हैं। ठीक है, लेकिन क्या है कि कंट्रोल कर रही है खुद को, रोक रही हैं और बैलेंस करना भी चाह रहे हैं। कोई है इनकी लाइफ में और भी, इनका किसी और के साथ रिलेशन हो सकता है, कोई दोस्त है, घर परिवार है इनका। ठीक है, और हो सकता है कुछ लोग यहाँ मैरिड भी हों, तो ये बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं आप दोनों के बीच में। या फिर आपकी इनकी कोई खबर नहीं मिल रही है, कुछ पता नहीं मिल रहा है आपके दिल में क्या है, दिमाग में क्या है, आपने चीज़ों को हाइड करके रखा, इसीलिए इनका अब ये ऐसा हाल हो गया है कि कैसे भी करके पता करो कि उसके दिल में क्या है मेरे लिए। क्या वो आज भी मेरे लिए मिस कर रही है, याद कर रही है, मेरे लिए तड़प रही है, या फिर उसकी लाइफ में कोई और आ चुका है। ये आपके अंदर की बात को जानने के लिए परेशान है, लेकिन अंदर ही अंदर रिग्रेट भी कर रहे हैं, डिसअपॉइंटेड हो रहे हैं। देखो, आप दोनों के बीच में बदलाव होगा, चेंज होगा। ठीक है, आप दोनों का भाग्य बदलेगा, समय बदलेगा। प्यार तो करते हैं ये पर्सन, यहाँ लग रहा है किसी किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, किसी के बच्चे हैं और कोई पर्सन छोड़ के गया है किसी मजबूरी में। ठीक है, और वापस आने को पता चला है कि वो इंसान पहले वाला रहा नहीं, इसीलिए इनको रिग्रेट है कि मुझे छोड़ के नहीं जाना चाहिए था, और अगर आज नहीं जाता या नहीं जाती तो आज मेरा पर्सन मेरा होता, वो किसी और का नहीं होता, किसी और के पास नहीं जाता। ठीक है, ये चीज़ें इनको परेशान कर रही है अंदर से। देखो, ये झूठ आज भी आपसे बोलते हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि करंट में झूठ नहीं बोलेंगे, सुधर गए हैं, तो सुधरे तो नहीं है, लेकिन आप पछतावा ज़रूर रही है। आदत इनकी बदली नहीं है, आज भी भागने वाली आदत है, आज भी आपको मुड़ मुड़ के देखने वाली आदत है। ये दूर भी नहीं जाएंगे, पास भी नहीं आएंगे, ऐसी कंडीशन है इनकी। तुरंत ही लड़ाई करेंगे और फिर थोड़ी देर बाद आपको स्टॉक भी करेंगे, इनकी ऐसी एनर्जी है। एक तरफ भागते नज़र आते हैं, दूसरी तरफ ये स्टॉक करते हुए नज़र आते हैं। पूछ रहे हैं किसी से आपके बारे में, जजमेंट चाहते हैं कि रिश्ता सही हो जाए। बड़े अजीब एनर्जी निकल कर आई आज। कौन है ये पर्सन, बताना कमेंट करके।
कि एक तरफ ये भागते हैं, झूठ बोलते हैं, चीट करते हैं आपको, और दूसरी तरफ आपके साथ रहना भी चाहते हैं। दूसरी तरफ आपको ये मांगते भी हैं दुआओं में, ईश्वर से प्रे भी करते हैं आपके लिए, ठीक है, कि आपके साथ ही इनका रिश्ता अच्छा हो जाए, बेटर हो जाए, इनको आपके साथ ही रहना है, ईश्वर की ब्लेसिंग हो जाए, उनका आशीर्वाद मिल जाए, उनका साथ मिल जाए, कुछ उनकी कृपा हो जाए, ये रिश्ता पहले ही ऐसा हो जाए, फिर सब कुछ ठीक ठाक हो जाए। दिल में प्यार है, दिखाना नहीं है, चाहत है लेकिन दिखाना नहीं, झूठ ही बोलना है इनको। मन करता है मिलने का, आने का, लेकिन कंट्रोल करना है। दूसरे के बारे में पूछना है कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, लेकिन खुद आके नहीं कोई एक्शन लेना है। और ये भी पता है कि आप इनको अनकंडीशनल लव करती हैं। इन्हें वो सब दिया है जो एक माँ बच्चे को देती है, अनकंडीशनल लव दिया है, केयर की है, हेल्प की है, ये भी जानते हैं। फिर ये इमोशनल होते हैं आपको लेकर कि मुझे उसके पास जाना है, एक्शन लेना है और रोमांस करना है उसके साथ, ये इमेजिन करने लगते। कहीं न कहीं आपके होने से इनका भाग्य खुलता है, इनको सपोर्ट मिलता है, इनके साथ चीज़ें अच्छी होनी शुरू हो जाती हैं, ठीक है, ये भी है। अब देखते हैं कि इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। ये इनकी एनर्जी ऐसी रहेगी प्लेफुल वाले, गेम ही खेलते रहेंगे या कुछ करेंगे भी आपको लेकर। देखो आप दोनों के बीच में कुछ अच्छा तो होने वाला है, आप दोनों का भाग्य बदलेगा, ठीक है, कुछ चेंज, कुछ बदलाव होगा इस रिश्ते में, अच्छी खबर ही मिलेगी कहीं ना कहीं से। अगर सेपरेशन चल रहा है, लॉन्ग डिस्टेंस चल रहा है, तो ये ख़त्म होगा बहुत जल्द, 10 दिन 10 हफ्ते, ठीक है, हो सकता है लग जाए। इनको लग रहा है कि आप आगे बढ़ चुकी हैं, अब आप पीछे मुड़ के नहीं देखेंगी, इनकी बात नहीं सुनेंगी। आएंगे आपके पास, ये नहीं कंट्रोल कर पाएंगे, करेंगे न्यू बिगिनिंग आपके साथ। क्यों लव करते हैं आपसे, ये सोल कनेक्शन है आप दोनों का, ट्विन हो सकता है किसी किसी का। क्या बताएं, बताइए। अब हम ये कहें कि ये सुधरेंगे, हाँ, ये फ्यूचर में जाके सुधरेंगे। ये तब सुधरेंगे जब आप अपनी लाइफ में ग्रो करेंगी, आप इंडिपेंडेंट हो जाएंगी, आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाएंगी, आप इनको चेज़ नहीं करेंगी, इसके पीछे नहीं भागेंगी, इनको कॉल मैसेज नहीं करेंगी, ठीक है, आप इन्हें पलट कर नहीं देखेंगी, तब ये आपके पास आएंगी लौट कर। तब इनको बेचैनी होगी, तब इनके लिए कहते हैं इनसिक्योरिटी होगी कि कहीं हाथ से ना निकल जाए। तब ये भागते हुए आएंगे आपके पास, मुझे तुमसे बात करनी है, मुझे कॉल मैसेज करना है, मुझे तुमसे मिलना है, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत ज़्यादा बहुत सारे बहाने बनाएंगे ये कि मेरे साथ ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, ये हो गया था, वो हो गया था, इसलिए मैंने तुमसे रिश्ता ख़त्म कर दिया था ताकि तुम्हें बुरा ना लगे, तुम्हारे दिल को ठेस ना पहुँचे, तुम्हारा दिल ना टूटे, या फिर मैं नहीं चाहता था या मैं नहीं चाहती थी कि तुम परेशान रहो, तुम्हें टेंशन हो, डिप्रेशन में तुम जाओ, इसलिए मैं नहीं चाहता तुम्हारा दिल दुखाना, इसलिए मैं तुमसे दूर हो गया था या दूर हो गई थी। इस तरह के बहाने बनाएंगे और ये आपके पास आएंगे, ठीक है, आपके साथ कमिटमेंट देंगे, शादी का प्रपोजल दे सकते हैं, या फिर लॉन्ग टर्म तक आपके साथ रिलेशनशिप में रहने का कमिटमेंट ये वादा कर सकते हैं, ठीक है। और ये न्यू बिगिनिंग करेंगे केयर फ्री होकर, बिल्कुल आगे पीछे का कुछ नहीं सोचेंगे, फिर ये दुनियादारी की भी नहीं सोचेंगे, इनको लगेगा कि जो होगा अच्छा ही होगा, ये सब कुछ ईश्वर को सरेंडर कर देंगे, ठीक है। और बहुत अच्छी एनर्जी निकल कर आई है आप दोनों के लिए, और बहुत मिस करेंगे, बहुत याद करेंगे, हो सकता है डायरेक्ट बोले कि मुझे तुझसे शादी करना है, बस बहुत हो गया, अब ज़्यादा नहीं, सॉरी बोलेंगे, मुझे माफ़ कर दो और मुझे तुम्हारे साथ रहना है, शादी करना है, कमिटमेंट देना है, रीयूनियन करना है, बहुत हो गया ये गेम खेलना, भागा दौड़ी, आना जाना, अब नहीं जाना, सिर्फ आना है।
देखो म्यूचुअल लव है आप दोनों का, ठीक है, इसे क्लेम करना ना भूलें। हो सकता है कुछ बर्डन इनको फील हो, इनको लगे कि मैं अब तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, ज़िंदगी बोझ लगने लगी, इसलिए मुझे तुम्हारे पास आना है। एक एम्प्रेस के रूप में ये आपको देखेंगे फ्यूचर में। इनको लगेगा कि अब तो आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं, पैसे वाले हैं, अब तो आपके लिए बहुत बहुत लोग मिलेंगे, ठीक है। इनको अट्रैक्शन इस कदर बढ़ जाएगा, ये खुद को रोक ही नहीं पाएंगे। हम्म आपके पर्सन आपसे अनकंडीशनल लव करने वाले हैं। ये मेल है फीमेल है, आपका जो नो कांटेक्ट चल रहा है वो कांटेक्ट में बदलेगा। अगर इन्होंने आपको ब्लॉक करके रखा तो ये अनब्लॉक करेंगे, ठीक है। ये बहुत जल्द आप दोनों का रीयूनियन होगा, क्योंकि आप दोनों को जो कनेक्शन है पास्ट लाइफ कनेक्शन है, डिवाइन कनेक्शन है, ठीक है। आज का कनेक्शन आप दोनों का नहीं है, तो बहुत जल्दी आप दोनों का रीयूनियन होगा, रिकन्सिलेशन होगा, आप दोनों का मिलन होगा, क्योंकि आप दोनों का म्यूचुअल लव है। आप दोनों एक दूसरे के लिए बराबर प्यार करते हैं। वो बात अलग है कि एक दूसरे को समझ नहीं पाए और ये जाने अनजाने में आपसे दूर भागते रहें, ठीक है। तो आने वाले समय में ये आपके लिए इमोशनल होंगे, इतने इमोशनल होंगे कि ये खुद को रोक नहीं पाएंगे, ठीक है। कमिटमेंट देने से, आपके पास आने से और आपसे बात करने से, ठीक है। तो ये बहुत जल्द आपके पास आ रही है, किसी की नहीं सुनेंगे, किसी की भी नहीं सुनेंगे, आपकी भी नहीं सुनेंगे। अगर आप मना भी करेंगी तब भी ये नहीं मानेंगे, ठीक है। तो ये है आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपके लिए, कि जो अभी इस वक्त आपके लिए सोच रहे हैं। तो इस रीडिंग को क्लेम करना ना भूलें। कमेंट में लिखें 333, ठीक है। इस एनर्जी को क्लेम करना ना भूलें, जिससे आप दोनों का जल्दी से जल्दी रीयूनियन हो जाए, आपके पर्सन का आपको कमिटमेंट मिले, वो आपसे जल्द से जल्द मिले, ठीक है। तो इस रिश्ते में एंजल की ब्लेसिंग है, ईश्वर की ब्लेसिंग है, आप दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। डिवाइन खुद ही आपको मिलाएगी, खुद ही ऐसा रास्ता बना देगी कि आपके पर्सन आपसे खुद मिलने आएंगे, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी। और अगर आपका मन कहे, आपका दिल कहे, आपकी आत्मा कहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें, ठीक है। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा।